गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग पे। और आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत अच्छी जगह। हम लोग की शादी के बाद हम लोग की पहली ट्रिप है। शादी के शॉर्ट्स तो आपने हमारी चैनल पे देखे होंगे, हमने शादी की वीडियो भी डाली थी चैनल पे। और उसके बाद ये हम लोगों की पहली ट्रिप होने वाली है, जो कि कानपुर से वृंदावन के लिए है। बहुत दिनों बाद हम कहीं निकल रहे हैं, अपनी यात्रा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग चले वृंदावन। निकलने से पहले ये टूट गया। हाय राम, इसको पता नहीं क्या हुआ। ये लद्दाख 2024 अभी भी लगा हुआ है। बोल हर हर महादेव। चलो भैया, घर से चुके हैं निकल और अब पेट्रोल डलवा लें, फुल कराते हैं, ट्रिप को जीरो मारते हैं और देखते हैं कानपुर से लेके वृंदावन है कितने किलोमीटर, कितना तेल हमारा लगता है। तो हो पाएगा? हमने कहा था 2-3 घंटे लगेंगे निकलने में। हवा मिल जाएगी आसपास? हाँ, टंकी हो गई मेरी फुल एकदम, तो ऊपर तक लपालप। और ट्रिप ए को कर लिया है जीरो। और बोलो हर हर महादेव। और हमारे साथी भी पहुंच चुके हैं और हमारा हाईवे, अब यही हाईवे सीधा दाबना है हमको बनाता हुआ वृंदावन धाम की ओर। ये है गुजैनी, यहाँ से बाएं मुड़ते हैं तो टाटा टोपे नगर, और ये हमारा घर ए ब्लॉक गुजैनी। और यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं वृंदावन धाम की ओर। देखो कितने घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है, कितनी देर में पहुँचते हैं, क्या वहाँ का मौसम है, कैसी वहाँ की व्यवस्था है, इस समय क्या वहाँ के हाल हैं, सब आपको बताएंगे दिन में। और अभी बज रहा है रात के 12:45, मतलब 12:50 हो रहा है, तो 12:45 समझ लो। मेरी कोई हवा ही डालने वाला नहीं है, तो ये हवा नहीं डालना है, अपने हाथ से जुगाड़ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे चेक करवा लेंगे। अभी जितनी पड़ गई है ठीक है, आगे चेक करवा लेंगे कितनी है, कम है ज़्यादा है। अचानक से लग रहा था कि हवा कम है, मरता क्या ना करता, इतनी गर्मी है, हाथों से पसीना छूटा जा रहा। अब थोड़ी पड़ी है हवा तो गाड़ी थोड़ी सही से चली। अरे बाप रे बाप, ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर। ये हमारा दीपू चौहान, हमारे एक और साथी आ गए। घाय गर्मी। चलो 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 भैया, हम VIP आदमी, हमारा टोल नहीं कटता है। तो भैया कानपुर से पहला टोल क्रॉस हो चुका है, हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी हमारी 30 किलोमीटर चल चुकी है। कानपुर से वृंदावन टोटल 330 किलोमीटर है, अभी 300 किलोमीटर अभी सफ़र हमारा बाकी है। हमारे साथीगण पता नहीं कहाँ रह गए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, तो सोचा फिलहाल चेन की थोड़ी देखभाल कर ली जाए, डालते रहना चाहिए चेन में। स्पेशली जब आप लॉन्ग रूट पर निकल रहे हो, कहीं कब क्या धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं होता। देखो लद्दाख की ट्रिप में ये सब चीज़ें लगी थी, ये देखो अभी तक लगा हुआ है। 1 साल होने जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट ईयर जून में ही हमने लद्दाख ट्रिप करी थी, जिसके ब्लॉग आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमने देखा, तभी हमने सोचा चलो फिर से ब्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। बहुत लंबा समय बीत गया, हमने कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। हमारे पति देव देखो क्या काम कर रहे हैं, नीचे बैठ गए हैं। हम लोग आराम करने का भी काम रहता है, हम लोग को आराम भी बहुत सारी करनी। एक साल आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। कौन सी तारीख है आज? आज है 15 हो गई। और पिछली बार कितने जून को निकले थे? ऐसे 13, 14, 15 क्या 13 शायद। पिछली बार भी 13 जून को निकले थे लद्दाख के लिए, इस बार भी जून को निकलना है एक छोटी सी ट्रिप के लिए। बारिश होने के बाद रोडें हो चुकी हैं गीली और हमारी गाड़ी बढ़ रही है आगे की ओर। मजाक
भाई 1 किलोमीटर नहीं बढ़े, यहाँ देखो बारिश ही नहीं हो रही थी, यहाँ से सूखा पड़ा है। गुड मॉर्निंग हो गई है और देखो भाई हमारी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमारी तो हालत हो चुकी है खराब, ठंडक लग रही है। बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, थोड़ी तो ठंडक बनती है, गर्मी लग रही थी कानपुर में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले औरैया क्रॉस किया है, अभी हम लोग औरैया और इटावा के बीच में कहीं पर रुक गए थे चाय पीने के लिए और सुबह हो चुकी है। अब हम लोगों को इसी मौसम में आगे का पूरा सफ़र तय करना है। अब पता नहीं यदि मौसम खुला या कुछ भी हुआ तो फिर धूप निकल आएगी, और फिर जब धूप निकल आएगी तो फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग तो कल दोपहर के जगे हुए हैं, दोपहर से जग रहे हैं। और ये लोग तो रात को सोए भी नहीं हैं, हम लोग तो रात को जगते हैं, ये लोग तो रात को सोने वाले बाकी 4 लोग हैं, लेकिन वो रात को भी नहीं सोए हैं। तो अब सबको नींद आने वाली है बहुत भयंकर, और नींद के साथ हमें ये सफ़र पूरा करना होगा आगे का। अब राधा रानी ने बुलाया है तो जैसे भी पहुँचेंगे तो है ही आज की डेट पे। तो चलो, चाय नाश्ता सब हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अपनी राजकुमारी तैयार है, त्रिपाठी जी भीगे हुए बैठे हैं। मिलिए त्रिपाठी जी से, जो बहुत दांत चियार रहे थे थोड़ी देर पहले, अब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, इनको ठंडक लग रही है। 100 किलोमीटर आप हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30-6। A few inches later. अब देखो हम लोगों को कितनी दूर में कब रुकना पड़ेगा। उम्मीद तो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ से 73 किलोमीटर ही बचा है वृंदावन, तो हम लोग शायद ना रुके, लेकिन क्या पता कब कौन गिव अप कर दे और हमें रुकना पड़ जाए। हम बस वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी से वृंदावन पहुँचें और होटल लें, और थोड़ी देर तो एटलीस्ट आराम करें ही 2-4 घंटे। ये हम लोग मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, और इससे हमें ये सीख मिली कि कुछ भी हो गूगल मैप पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले गूगल मैप पे भरोसा किया, उसने एक्सप्रेस पे चढ़ा दिया, ठीक है चलो शॉर्टेस्ट रूट था, जल्दी कवर हुआ, हमारा समय बचा, लेकिन हमारे 85 रुपये गए, उतना नहीं मिला। लेकिन अब ये जो इसने वो समय बचा करके इधर हमें फंसाया है, जो 12 किलोमीटर हमें 29 मिनट दिखा रहा है। हमारी गाड़ी खड़ी है और ये है परिक्रमा मार्ग, जहाँ हमने होटल पे रूम लिया, पी रहे हैं होटल। चलो रूम रूम का रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ से पूरा परिक्रमा मार्ग दिखता है। वो 3rd वाला हमारा रूम है। किसी में सोएंगे। भोजन आ गया है, अब हम लोग भोजन करने जा रहे हैं भाई। सब लोग नहा धो के सो गए थे, आधे लोग सो गए थे। दुर्गेश नाई ने हम लोग को रेडी किया है अब, लेकिन खाना भी जरूरी है, इसलिए अब खाना खाने जा रहे हैं, फिर सोएंगे। खाना खा के फिर सोएगा। बहुत ज़्यादा खाना दिया। 2 hours later. हम लोग हो गए हैं रेडी, चल रहे हैं रूम से रेडी हो करके। इतना बज गया है प्रेम मंदिर जाने के लिए, पता भी नहीं है, मंदिर खुले मिलेंगे। 6:20 हो चुका है। कैसे लगा नींद पूरी करके? बढ़िया लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है। प्रेम मंदिर के सामने गाड़ी पार्किंग में लगा करके यहीं से पार्किंग की पर्ची कटाएंगे, फिर चलते हैं जल्दी से प्रेम मंदिर के दर्शन करने। पार्किंग कॉस्ट है 50 रुपये बाइक की। यहाँ पे प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ है कि देख के हालत ख़राब हो गई। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इस्कॉन के लिए, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब है भाई, भीड़ से हालत ख़राब है। सब लोग इस्कॉन से जा रहे होंगे प्रेम मंदिर दर्शन करने, और हम लोग प्रेम मंदिर जाके भी दर्शन नहीं कर पाए, हम लोग उधर से आ रहे हैं इधर। संडे की कितनी भीड़ होती है वृंदावन में, बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ से अगर वीक में समय मिल जाए तो कभी वीकेंड में मिलो। हाँ, वीकेंड में तो यहाँ मिलते हैं। वीकेंड पे आना था, एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं सबकी, ऊपर से वीकेंड, और इसीलिए इतना ज़्यादा।
हम लोग पहुँच गए इस्कॉन, बस 5 मिनट की वॉक थी। इस्कॉन टेम्पल से दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ बाइक खड़ी करी थी। रात के 9 बजने वाले हैं और 9 बजने से पहले हम लोग बाइक के स्टैंड छुड़ानी है नहीं तो हमारी बाइक अंदर ही बंद हो जाएगी और हम लोग देखते रह जाएंगे। हम लोग अपनी बाइक रेस्क्यू करनी है। 9 बजे का जाम है वृंदावन का। फोर व्हीलर से वृंदावन आना मना है। आप 4 व्हीलर से वृंदावन बिल्कुल मत आइएगा, और यदि आइएगा तो अपने रिस्क पर आइएगा। खाना पीना खा के बढ़िया, रात के बज गए 11:30। अब हम लोग वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। गेटअप चेंज करेंगे, फिर उसके बाद वापस से आएंगे प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। वो रात को जब निकलते हैं अपनी केवी कुंज जाते हैं, अब रास्ते में हम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। बाकी हम लोग उनके दर्शन करने जाएंगे। चलो चलते हैं वापस होटल। हम आ गए वापस अपने रूम पे, और रूम की हालत कुछ ऐसी है। पूरे दिन का ब्यौरा बताइए, कैसा रहा आपका दिन? बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि इतना जाम रहता है, आदमी करे क्या। चाहे गाड़ी ले ले, चाहे घोड़ा ले ले, चलेगा वो पैदल ही पैदल नहीं चला गया है, थोड़ा ही से चला गया है, तो मुश्किल से 2 किलोमीटर। वो भी पैदल होता है, उसमें इनकी हालत खराब हो गई। हाँ तो मौसम देखो कितनी गर्मी हो रही है, तो पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को देखना है जाके, कैसे ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। उनके दर्शन करने हैं। अब रात के बज रहे अभी 12:30, और देखो 1-1:30 बजे 2 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। One eternity later. गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह फिर वृंदावन की गलियों में निकल आए हैं। अभी बज रहे सुबह के 3। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करते हैं। कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है उनसे मिलने के लिए।
बजने वाले हैं 5। हम लोग देवानंद जी के दर्शन कर रहे हैं। अब बस होटल आ गए वापस। अब नहा करके फिर हम लोग और राधा रमन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, यहाँ सब जगह जाएंगे। हम लोग हो गए रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? राधा रमन मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, जितने हो सकेंगे सारे। तो बहुत मंदिर हैं यहाँ पे, नहीं निपटा पाएंगे। ये हम लोग के होटल से व्यू मस्त वाला। ये परिक्रमा मार्ग लोग परिक्रमा कर रहे हैं। दादाजी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं, आगे आंटी जा रहे हैं, काफ़ी लोग सारे कर रहे हैं। सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर यहाँ से है 2.8 किलोमीटर। ऐसे बंदर बहुत मिलेंगे। अभी हमसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, हमसे हमारा ही सामान छिना करके, फिर कहेंगे कि हमें चिज्जी दो, फिर उसके बाद तुम्हारा सामान रिटर्न करेंगे। चिज्जी में भी फ्रूटी, चिज्जी में भी फ्रूटी। जिस चीज़ से उनका मन भर गया होता है वो चीज़ वो नहीं लेते हैं। उनको नई चीज़ चाहिए होती है। केला वेला यहाँ के बंदर केले से नहीं मानते हैं। ये सब उनके पास डेली आता है। लोकल के लोग दिया करते हैं। लोकल के लोग रिश्वत के रूप में ये सब दिया करते हैं बहुत सारा। हम लोग बांके बिहारी मंदिर ढूंढते ढूंढते आ गए रंगनाथ मंदिर। तो देखो रंगनाथ मंदिर कितना सुंदर सा है। हम लोग यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मंदिर नहीं खुला है। 8:30 बजे मंदिर खुलता है। अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन। भी बचाना है तो इसलिए हम जाएंगे निधिवन। और हम 1 घंटे यहाँ वेट नहीं कर सकते मंदिर खुलने का, इसलिए हम निधिवन जा रहे हैं। निधिवन सुबह 5 बजे ही खुल जाता है और निधिवन यहाँ से सिर्फ 450 मीटर दूर है। फोन, चश्मा सब कुछ बचा के रखना पड़ता है यहाँ पर। आप चश्मा नहीं लगा सकते। जिस चीज़ से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको भी बचा के रखना, सब कुछ बचा के रखना पड़ता है। निधिवन वृंदावन के प्रमुख स्थानों में से एक है और कहा जाता है कि निधिवन को स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित किया गया था। निधिवन में हर रात को भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच रास लीला होने की मान्यता है, जिसे देखने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर रंग महल भी है, जहाँ रास लीला के बाद राधा और कृष्ण आराम करते हैं और जहाँ हर सुबह श्रृंगार का सामान और बिस्तर अस्त व्यस्त होते हैं, जिससे यह मान्यता और भी प्रबल हो जाती है। निधिवन में बांके बिहारी की मूर्ति भी प्रकट हुई थी, जिसे स्वामी हरिदास ने स्थापित किया था। निधिवन के वृक्षों की एक विशेषता है कि वो सीधे नहीं है और उनकी डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं। निधिवन वृंदावन के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का अनुभव करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। निधिवन के दर्शन तो हो गए, निधिवन घूम लिए। हम लोगों ने यहाँ से ये लिया, शॉपिंग भी तो ज़रूरी है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये लिया और वो लिए। ये आए भैया हमारे, बहुत तेज भूख लग रही थी तो हम लोगों ने मंगा ली कचौड़ी समोसे। ये बड़े बड़े समोसे, ये बड़ी बड़ी कचौड़ी, ये बड़ी बड़ी, ये बड़ी बड़ी। आओ खाते हैं। एक नंबर, काली काली बनी है ना। भूख भी लगी ना। अच्छा। निधिवन के बाद हम लोग आ गए वृंदावन धाम बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और यहाँ पर बिहारी जी को सिर्फ एक झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ थी। उल्टा खड़ी हो भाई साहब, भीषण किल्ली घूसा खा के दर्शन हो गए आखिर, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। बंदरों को इधर उधर ताके हुए भी हैं कि कोई लगा पड़ा है आके तुरंत गोप्रो ना छिना ले हमारा। और आगे अभी भी जाम लगा हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से प्रेम मंदिर। हम लोग जहाँ सोच के आए थे वहाँ दर्शन इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, समय थोड़ा कम है। समय के अभाव के कारण हम सीधे अब निकल रहे हैं प्रेम मंदिर।
उम्मीद है इस बार दर्शन करेंगे हम जाकर। भगवान देंगे दर्शन तो कर लेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे इस बार भी दर्शन देने तो नहीं देंगे। भीड़ देखो फिर डिसाइड करो। हम लोग पहुंच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का सामने का नज़ारा, वहाँ शूज़ स्लीपर उतारने की जगह है और यहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। और ये देखो कितना सुंदर सा है। निकलते हैं भैया हम लोग। दर्शन करते करते हम लोग आगे गोपेश्वर महादेव जो यहाँ पर है, ये रहा रास माधव मंदिर। अब और आगे व्हीलर से आने का फ़ायदा, वृंदावन की गलियों में डोलो। ये सब आर्किटेक्चर्स देखो। राधा गोपाल मंदिर। हम लोग आगे से रंगनाथ जी मंदिर और यहाँ पे कुछ हो गया है कांड। यहाँ पर शायद कोई चीज़ अंदर लेके चला गया, इतने लोग सब एक ही चीज़ देख रहे हैं। दूसरा बंदे ने उसकी फ्रूटी ले ली, तुमने फोन ही नहीं दिया था या नहीं देंगे। दूसरा क्यों दे रहे हो? मैंने लिया, मुझको दो। तो उसको मिल गया, शायद फ़ोन दे दो, शायद दे दो। दे दिया। ये लोग नीचे क्यों नहीं खड़े थे? जस्ट वो तो दे ही देगा ना, जैसे आगे दे दिया उन्होंने, कितना अच्छे से दिया है। ये देखो सोने का, क्या बोलते हैं उसको, पिलर। सोने का गोल्डन पिलर। ये पूरा सोने का बना हुआ है। अभी नहीं पता सोने का बचा है कि नहीं बचा। अब नहीं पता सोने का बचा है कि नहीं, लेकिन है तो गोल्डन ही। हमारे नॉर्थ इंडिया में साउथ का आर्किटेक्चर। दर्शन करने के बाद रंगनाथ मंदिर में हम लोग आ गए केसी घाट पर। शाम का समय, यमुना का किनारा। One eternity later. अब हम लोग रूम को कर रहे हैं चेकआउट। सुबह के बज रहे हैं 5। मंदिरों के दर्शन करके आकर के हम लोग सो गए थे। उसके बाद हमारी हालत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी करने की। इस वजह से हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मंदिर आने के बाद, क्योंकि थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाते समय थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके थे वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस हम लोग रूम पे आए, फिर हम लोग सो गए। आखिरी दर्शन कर लो भाई प्रतिमा मार के, पता नहीं कब आना होगा। अब घर की ओर चलने के लिए रेडी तैयार एकदम। और बाकी हमारे साथीगण भी एकदम रेडी तैयार हो गए हैं। गाड़ी में चैन ल्यूब डाल लिया है, आके डबल स्टैंड पे लगा दो। देखते हैं कितने समय में पहुँच पाएगा। समय पड़ा श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान। यहाँ पे भी आ गए हम लोग, बाहरी से दर्शन करके जाएंगे। जन्मभूमि तो अभी खुली नहीं है। ये आ गए हम लोग तालाब में। ये यहाँ का कुंड, जैसे रंगनाथ मंदिर में बावली की टाइप तरीके था कुछ। ये कितना सुंदर सा है। यहाँ पे भी बंदर होंगे। बहुत पुराना है भाई ये। अभी बजे हैं 5, मंदिर खुलेगा 6:30 बजे। इस वजह से हम लोग दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें
हमें समय रहते वापस अपने घर भी पहुंचना है, तो बाहरी से हाथ जोड़ करके राधे 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 बोल के चलते हैं। आते समय एक्सप्रेस वे से आए थे, अब जाते समय हम लोग NH44 से जाएंगे। देखिए हाईवे किनारे कौन पड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, इधर देखिए क्या कर रहे हैं आप यहाँ? कैसे पड़े हुए हैं अंकल जी के खटिया पे आप? चाय पीने तो ऐसे पड़ के चाय पी जाती है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके यहाँ ऐसे ही होता है? जाइए पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारी इस यात्रा में साथ देने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।